प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह की आशीष ब्लेसिंग्स चंगाइयाँ सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। आज हम देखेंगे परमेश्वर हमारा सहायक है। हमें से हर कोई जो भी जरूरतमंद है उसको सहायता के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहिए, यीशु मसीह के सम्मुख जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा सहायक यीशु मसीह है। हर एक मानव जाति के लिए, हर एक इंसान के लिए सबसे बड़ा सहायक यीशु मसीह है। तो आपको यीशु मसीह के पास जाना है, क्योंकि भाई बहनों, इस धरती पर और पूरे आकाश में ऐसा कोई नाम नहीं है यीशु मसीह के अलावा जो हमारी सहायता कर सके और हमारे लिए हर एक काम को आसान कर सके। वो एक ही नाम है, एक ही आला नाम है यीशु मसीह, जो हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है, नामुमकिन को मुमकिन करता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। वो है सच्चा खुदा यीशु मसीह। भाई बहनों, हम में से ऐसा कौन है जिसे दूसरों की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती? ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती हो। हम सभी को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत आन पड़ती है। जैसे किसी भी मुश्किल समय में या कोई समस्या में या कोई समस्या का सामना करने पर या किसी भी अपने अजीज की मौत का गम सहने पर या किसी बड़ी परीक्षा में धीरज धरने के लिए, ऐसी तमाम परेशानियों में, ऐसी मुश्किलों में हम लोग अक्सर अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं, अपने रिश्तेदार के पास जाते हैं, अपने किसी कलीग के पास जाते हैं, किसी को अपना हमदर्द समझकर उसके पास अपना दर्द बताते हैं, उसके पास अपना दर्द बयान करते हैं, ये सोचकर कि ऐसा करने से हमारे मन का बोझ हल्का होगा, हमारी तकलीफ उसके साथ शेयर करने से शायद हमें थोड़ा आराम, थोड़ा रिलीफ मिले। लेकिन भाई बहनों, वो इंसान पूरी तरह से हमारी मदद नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आखिर वो भी तो इंसान है। और ये भी हो सकता है कि वो हमसे भी ज़्यादा मुश्किल में हो, हमसे भी ज़्यादा परेशानी में हो, और क्या पता वो हमारी मदद करने की हालत में ही ना हो। ऐसे में कोई किसी की मदद नहीं कर सकता है, कोई किसी को हिम्मत या ताकत नहीं दे सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपका गम, आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ आपको ही झेलनी होगी। अगर आप किसी भी इंसान के पास जाते हैं, किसी भी इंसान के पास जाते हैं, तो आपको 2 मिनट का रिलीफ शायद मिले, लेकिन उसके बाद आप अपने आप को फिर उसी हालात में पाएंगे। लेकिन भाई बहनों, एक शख्स है जिसके पास हमारी मदद करने की बेहिसाब ताकत और सामर्थ है। इतना ही नहीं, वो हमें यकीन दिलाता है कि वो हमको कभी ना त्यागेगा, हमें कभी नहीं छोड़ेगा, उसका वायदा है हमसे। और वो शख्स है सर्वशक्तिमान, खुदाओं का खुदा, परमेश्वर का परमेश्वर, राजाओं का राजा यीशु मसीह। जी हाँ भाई बहनों, यीशु मसीह ही वो शख्स है, यीशु मसीह ही वो खुदा है जो धरती पर आया, जिसने हर एक इंसान को निजात दी, उनके गुनाहों से, उनके पापों से, उनकी बीमारियों से, जो कल भी था, जो आज भी है, जो सदा सर्वदा रहेगा। उसका कार्य आज भी हर एक विश्वासियों की जिंदगी में हो रहा है। भाई बहनों, जब आप भजन संहिता 121 का 2 देखते हैं, तो इसमें भजन लिखने वाले ने परमेश्वर की महिमा का बखान किया है। वो कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। लिखने वालों को पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, उसको मदद सिर्फ यहोवा की ओर से मिलती है। भाई बहनों, आप इसकी जांच कर सकते हैं, इसकी परख कर सकते हैं। इस भजन संहिता 121 में जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे, तो लिखने वाले ने परमेश्वर के काम का बखान किया है और अपना विश्वास, पूरा हृदय अपने पिता परमेश्वर यहोवा पर सौंप दिया है, क्योंकि उसको विश्वास है यही से मेरे लिए हर एक कार्य मुमकिन होता है और पॉसिबल होता है, क्योंकि उसको यकीन है कि यही से मेरा हर एक काम मुमकिन होता है और मेरे लिए पूरा मुकम्मल होता है। जब आप इस भजन संहिता को पढ़ते हैं, तो आपको ये जानने में मदद मिलती है कि यहोवा से हमें मदद पाने का पूरा भरोसा रखना है, और पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा आपको अपने पिता परमेश्वर यहोवा पर रखना है। भजन लिखने वाला कहता है, यहोवा पर इसलिए भरोसा रखो क्योंकि वो हर एक चीज़ का बनाने वाला है। भजन लिखने वाला कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। भाई बहनों, आप इस वचन को पढ़ सकते हैं भजन संहिता 121 का 1 और 2 में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन लिखने वाला किसी मामूली पर्वत की ओर अपनी आंख नहीं लगाता है। जब ये शब्द लिखे गए, तब यहोवा का मंदिर यरूशलेम में था। वह शहर यहूदा के ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ था, और इसका आध्यात्मिक अर्थ यहोवा का निवास स्थान था। आप इसको पढ़ सकते हैं भजन संहिता 135 का 21 में। जी हाँ भाई बहनों, भजन लिखने वाले ने यरूशलेम के ऊंचे पहाड़ों पर अपनी आंखें लगाई, जहां यहोवा का मंदिर बनाया गया था, और इस तरह से उसने पूरे भरोसे के साथ यहोवा से मदद मांगी। लिखने वाले को पूरा यकीन था कि इसको मदद सिर्फ यहोवा की ओर से मिलेगी।
क्योंकि भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि आकाश और पृथ्वी का कर्ता सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नाम से ही आपके हर एक कार्य पूरे होते हैं और यीशु मसीह के द्वारा ही आपको हर एक मदद और सहायता मिलती है। तो यहाँ पर भजन लिखने वाला साफ साफ कह रहा है कि दुनिया की कोई ताकत सृजनहार को मेरी मदद करने से नहीं रोक सकती है, उस खुदावंद को मेरी मदद करने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। आप इस वचन को पढ़ सकते हैं यशायाह 60:26 में। जी हाँ भाई बहनों, जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम को पुकारते हैं, अपनी मदद के लिए गुहार करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई भी दुष्ट चीज, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतान आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। उसी क्षण, उसी घड़ी गिराया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हर एक दुष्ट चीज, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक शैतान उसी क्षण गिराया जाएगा यीशु मसीह के पाक नाम से। भाई बहनों, अगर आप भजन संहिता 121 का 3 और 4 में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। इससे यह पता चलता है कि परमेश्वर यीशु मसीह अपने सेवकों की, अपने बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल रखता है। उसको तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारा ध्यान है, बस ज़रूरत है आपको पुकारने की। बस ज़रूरत इतनी है कि आपको आवाज़ लगानी है, आपको दुआ करनी है, आपको प्रार्थना करनी है, यीशु मसीह के नाम को पुकारना है। उसको आपकी ज़रूरतों का ख्याल है, पर यीशु मसीह आपकी ज़रूरतों के बारे में जानता है। बस आपको ज़रूरत है यीशु मसीह के नाम को पुकारने की। तो इस वचन से जाहिर होता है, इस वचन से पता चलता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो उनके पांव को कभी टलने दे या उनको गिरने या लड़खड़ाने दे। नहीं भाई बहनों, जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं, खुदावन से गुहार करते हैं, मदद की गुहार करते हैं, मांगते हैं अपने लिए, मांगते हैं खुदा की रहमत को अपने लिए, तो प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों को पकड़ता है और आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालता है जहां फंसे हुए थे। जिसके लिए आपने गुहार लगाई है, जिसके लिए आपने खुदावन के नाम को पुकारा है, यीशु मसीह आपको हाथों से पकड़कर उस जगह से बाहर निकालता है और आपकी ज़िंदगी में बड़ा कार्य करता है। उस परिस्थिति में आपको विजय करता है, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा सच्चा सहायक है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। हमारे जीते जी हमारे साथ है और हमारे शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे साथ रहता है, क्योंकि यीशु मसीह उस चरवाही की तरह है जो अपनी भेड़ों की रखवाली करने के लिए पूरी तरह से चेतन और जागा रहता है। तो देखिए भाई बहनों, इस बात से हमें कितनी सांत्वना मिलती है, कितनी हिम्मत मिलती है। हम एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं, हम बेखौफ हो जाते हैं। इसलिए भाई बहनों, वचनों को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मदद चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, आपको मदद की गुहार है, दरकार है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आना है। प्रभु यीशु मसीह से गुहार कीजिए, दुआ कीजिए इन पवित्र पाक वचनों के द्वारा। मांगिए खुदावन से कि खुदा तू मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल, तू मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल और मुझे मजबूत कर, अपना बल मुझे दे, मुझे ताकत दे, मुझे सामर्थ्य दे, ताकि मैं ऐसी परिस्थितियों में मजबूत बनूं और विजयी होकर बाहर निकलूं। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से आमीन की मोहर लगाइए। देखिए आपकी ज़िंदगी में अद्भुत आश्चर्य काम होंगे यीशु मसीह के नाम से, और दुनिया हैरान होगी, आपकी टेस्टमनी तैयार होगी। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने हमें यहाँ तक सुना। परमेश्वर की असीम कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो भाई बहनों, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।